ओम प्रकाश चौटाला जी की गैर मौजूदगी में पहली बार आप लोग एक जनसभा कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? भारी जन सैलाब चारों तरफ 20-20, 30-30 किलोमीटर तक उमड़ के आ रहा है। राजनीति कुछ करवट लेती दिख रही है आपको? हम घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों का प्रचार करेंगे। मेरे साथ रामपाल माजरा मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, किस तरह से रैली देख रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला जी की गैर मौजूदगी में पहली बार आप लोग एक जनसभा कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? ये तो सही है कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की अनुपस्थिति आखिर रही है और उनके बिना हमारे लिए रैली करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो महान संगठनकर्ता थे, प्रखर प्रवक्ता थे और उनके नेतृत्व में ही हमेशा रैलियां हुई हैं। परंतु अब की बार भरे मन से जो रैली कर रहे हैं, इसमें जनता ने इशारा दिया, हौसला दिया और आज सारी की सारी जो जनता ने आशा के अनुरूप हाजिरी दी और भारी जन सैलाब चारों तरफ 20-20, 30-30 किलोमीटर तक उमड़ के आ रहा है कि रोहतक की धरती पर ऐतिहासिक रैली होगी और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमारे दिल में हैं। हम उनको अपना आदर्श मान के लड़ाई लड़ेंगे। लोगों में कितना जोश देख पा रहे हैं, क्योंकि अब पार्टी का जो कमान है वो अभय सिंह के हाथ में है। लोग, क्या लग रहा है कि आपको साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच भी रहे हैं रैली? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जांचे परखे बेटे अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक वारिस डिक्लेयर किया था और अभय सिंह चौटाला भी उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, किसान आंदोलन में इस्तीफा दे दिया था, हरियाणा प्रदेश की खातिर वो विधानसभा में खूब लड़े थे और बाखड़ा का पानी कम किया तो उसके लिए भी उन्होंने आवाज बुलंद की थी। यानी कि मेरा कहने का भाव ये है कि आज रैली बहुत जोरदार होगी। लोग नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ रैली स्थल की ओर बढ़ रहे हैं और अभी से रैली स्थल में तो इतने लोग पहुंच गए हैं, इसमें अभी जगह ही नहीं है और 20-20, 30-30 किलोमीटर तक जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि रास्ते जाम हो चुके हैं। रैली के लिए रोहतक को चुना जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि आपने जानबूझकर रोहतक चुना, इसके पीछे का क्या कारण है? वो कुछ भी कहें, हमारे पहला भी रैलियां हुई हैं रोहतक में, चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी मनाया था और हम आए बरस कहीं ना कहीं किसी शहर में या किसी कस्बे में रैली करने का काम करते हैं। ये हमारी पार्टी का राज्य कार्यकारिणी का फैसला था कि रोहतक में रैली होगी, इसलिए रोहतक को ये कह देना कि क्यों करी, ये तो हमारा मूल अधिकार है। हम जहाँ चाहें रैली कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, हम क्या। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि क्या मन से बताएंगे कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है? हाँ, हम ये बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की टीम वो खुद हैं। उन्होंने 14 वोट खराब किए थे, सेटिंग गेटिंग का फार्मूला दिया था, बागी उम्मीदवार खड़े किए थे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया था, कांग्रेस के नेताओं को नीचा दिखाया था। क्या लगता है कि यहाँ से जो संदेश दिया जाएगा और वो यूथ लोग के लेके पूरे हरियाणा में जाएंगे और इनेलो मजबूत होगी? चुनाव बेशक अभी 4 साल दूर है, लेकिन जिस तरह से ये इस मंच की ओर निगाहें हैं, राजनीति कुछ करवट लेती दिख रही है आपको? हम घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों का प्रचार करेंगे और ओम प्रकाश चौटाला की संघर्ष की याद लोगों को दिलाएंगे। निश्चित तौर से यहाँ बदलाव आएगा और हरियाणा प्रदेश की राजनीति बदलेगी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री। आज लाडो लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत हो रही है, आज ताऊ जी का जन्मदिन भी है और दूसरी तरफ हम देखें तो दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन है। क्या कहेंगे, आज ही का दिन चुना? अच्छी बात है, उन्होंने चुनाव में वादा किया था और 2100 रुपये देने में बहुत देरी कर दी। बजट में 5000 करोड़ रुपये रखे थे, अब 11 महीने तो निकल गए और आज शुरू की है। तरह तरह की शर्तें लगाई गई हैं। कभी कहते हैं 1 लाख से नीचे की आमदनी होनी चाहिए, कभी एक बार, दूसरी बार 2 बार नहीं ली तो उसकी लाडो जो पेंशन है वो कैंसिल हो जाएगी। इस तरह की शर्तें लगाना गलत है। तो रामपाल माजरा को आप सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं इनेलो के और यहाँ पर ये कार्यकर्ताओं के बीच में जमीन पर बैठे हुए हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।